Assalamualaikum students, how are you? I hope all are you fine. In my last video I taught you about Newton's first law of motion and inertia, and today we learned about Newton's second law of motion. न्यूटन के फर्स्ट लॉ में हमने पढ़ा था कि कोई भी बॉडी अपनी पोजीशन अपनी स्टेट को कायम रखती है जब तक कि उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो। अब न्यूटन ने अपने सेकंड लॉ में क्या कहा? When a force acts on a body, it produces acceleration in its own direction, which is directly proportional to the magnitude of the force and inversely proportional to the mass of the object. न्यूटन ने अपने सेकंड कानून में क्या बताया कि जब भी एक बैरूनी फोर्स अप्लाई होती है तो वो एक्सेलरेशन पैदा करती है अपनी ही डायरेक्शन में, जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मैग्नीट्यूड फोर्स के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है मास ऑफ द ऑब्जेक्ट के। यानी जैसे जैसे एक्सेलरेशन बढ़ेगी फोर्स भी बढ़ेगी, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसकी होगी? एक्सेलरेशन की। यानी एक्सेलरेशन बढ़ेगी तो मास ज़्यादा होगा तो एक्सेलरेशन कम होगी, मास कम होगा तो एक्सेलरेशन ज़्यादा होगी। उसने ये हमें बताया, ये कानून हमें दिया। नाउ कम टू इट्स डेरिवेशन। ये किस तरह ड्राइव होगा? सपोज अ फोर्स एफ इज़ अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास एम। हमने सपोज कर लिया कि एक फोर्स एफ अप्लाइड होती है एक ऑब्जेक्ट के ऊपर जिसका मास कितना है एम, विच प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन ए, जो प्रोड्यूस करता है एक्सेलरेशन ए इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, देन रिलेशन बिटवीन एक्सेलरेशन एंड फोर्स कैन बी रिटन एज। तो फिर फोर्स और एक्सेलरेशन का रिलेशन हम कैसे लिख सकते हैं? ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एफ। एक्सेलरेशन बढ़ेगी तो फोर्स भी बढ़ेगी, फोर्स बढ़ेगा तो एक्सेलरेशन भी बढ़ेगी। सिमिलरली एक्सेलरेशन एंड मास रिलेशनशिप कैन बी रिटन एज। इसी तरह हम मास और एक्सेलरेशन का रिलेशनशिप लिख सकते हैं कि ए इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। इसको हमने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया और इसको इक्वेशन 2 का। दोनों के राइट साइड पे एक्सेलरेशन है तो हमने इनको कंबाइनिंग कर लिया, तो हमारे पास आ गया ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फोर्स अपॉन मास। ये रिलेशन हमें ये दिखाता है कि किसी भी फोर्स का डिपेंड करती है उसके मास पर। जितना ज़्यादा हमारे पास मास होगा उतनी ज़्यादा फोर्स होगी, और जितनी कम हमारे पास मास होगा उतनी कम फोर्स होगी। इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो हेवी वेट बॉडी होती है उसमें एक्सेलरेशन कम पैदा होती है, और जो लाइट बॉडी होती है उसमें एक्सेलरेशन ज़्यादा पैदा होती है। अब हमने इसको सिंप्लीफाई करा तो हमने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन रिमूव करा तो इक्वल टू कांस्टेंट आ गया फोर्स एम ए। ऐसे ही हमने लिख दिया, फोर्स के साथ ये कांस्टेंट आ गया और मास एक्सेलरेशन के साथ मल्टीप्लाई होने लगा। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। इक्वेशन थोड़ी इस तरह थी, लिखी हुई थी ए इक्वल टू के एफ अपॉन एम। के ये वाला कांस्टेंट, ये एम यहाँ ए के साथ आके मल्टीप्लाई करने लगा, कांस्टेंट का के ये रहा और एफ हमारे पास ये रहा। तो इक्वेशन कुछ हमारे पास इस फॉर्म में आ गई। इस चीज़ हमने यहाँ से कौन सा साइन रिमूव करा है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन रिमूव किया है। वेयर के इज़ द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। ये के क्या है? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है। अगर के की वैल्यू हम ले लें 1, यानी अगर हम के कांस्टेंट जो है उसकी वैल्यू 1 है तो ये हमारे पास आ गया फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। इससे हम ये भी बोल सकते हैं कि फोर्स हमारे पास किसके बराबर होती है? मास इनटू एक्सेलरेशन। यहाँ से हम फोर्स की डेफिनेशन भी ड्राइव कर सकते हैं। You have to do all this work which you see in the video in your notebooks. I will continue my lecture in my another video. Till then, Allah Hafiz.